फेसबुक पे एक तूफान मचा हुआ है। अफ्तारी के लिए क्या बनाना है, अफ्तारी की रेसिपीज देते हैं, अफ्तारी में ये क्या फ्रीज कर, क्या ये अभी से फ्रीज करके रख सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है या क्या वैसा हो सकता है। वो सब अपनी जगह अच्छा है, आप कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अल्लाह ने इस जो रमजान का महीना है, जिसको हम अब रमदान कहना शुरू हो गए हैं क्योंकि अरबी में उसका रमदान कहते हैं, तो उस महीने में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि अफ्तारियां कैसे बनाना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक से भी रोजा खोला है, खजूर से भी रोजा खोला है। तो अफ्तारियों पे और सहरियों पे ज्यादा जोर देने के बजाय ये जो बातें मैं आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ, इन पे जोर दीजिएगा। हो सकता है कि रमदान खत्म होने तक आप एक अच्छे मुसलमान बन के निकले। कुरान की 49th आया 49 सूरा 11th आया, डोंट इंसल्ट, दूसरों को इंसल्ट मत कीजिए। सूरा 17 आया 26, डोंट वेस्ट फूड। जिस तरह हमारे अफ्तारी पे इतना खाना लेविश किस्म का बन जाता है, और फिर क्योंकि अफ्तारी के बाद इंसान में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि अफ्तारी के बाद आपसे इतना ज्यादा खाया नहीं जाता। तो हमारे जो घरों में तो नॉर्मली यही होता है कि अफ्तारी बहुत डिसेंट सी खजूर या एक दो पकौड़े या कोई इस तरह की चीज होती है, एंड देन वी गेट अप एंड से आवर नमाज, और उसके बाद खाना, एंड दैट्स इट। कुरान की सूरा 22 आया 36, फीड द पुअर। अपने घर में इतना लंबा लेविश लगा के और उसके बाद वो जाया करके फेंक देने से बेहतर है आप खाना किसी एक भी इंसान को बाहर सड़क पे दे दें जो आपको दुआ दे के जाएगा। कुरान की आया 49 सूरा 12, डोंट बैक बाइट। रोजा रख के रोजे की हालत में आपके ऊपर जो जरूरी है चीज लाजिम है वो ये है कि आप किसी की बैक बाइटिंग नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते कि, लेकिन रोजे में इसका 30 गुना ज्यादा आपको नुकसान होगा। कुरान की सूरा 5 आयत 89, कीप योर ओथ्स। जो आपने किसी पे वादा किया है वो आप उसको निभाइए। कुरान सूरा 27 36, डोंट टेक ब्राइब्स। मेरे ख्याल में ये हमारी कौम को बहुत जोर से इस बारे में सोचना चाहिए। डोंट टेक ब्राइब्स, और रमजान में तो बिल्कुल भी नहीं। सूरा 9 आया 4, ऑनर योर ट्रीटीज। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट। मैं इससे ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। कुरान 3 आया 134, रिस्ट्रेन योर एंगर। रमजान में स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रमजान एंड स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रोजा, आपने अक्सर देखा होगा कि शॉपिंग पे निकले होते हैं मर्द हज़रात, काम से वापस आ रहे होते हैं, और एक तूफान बदतमीजी होता है, इसमें MCVCs हो रही होती हैं और सब कुछ होता है, और वजह पूछे जाए तो हंस के, ठिठाई से हंस के कहते हैं रोजा लग रहा था। कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। रोजा अगर आपको लग रहा था तो अल्लाह से इस्तगफार कीजिए और सोचिए कि जिन लोगों के पास खाना नहीं होता उनको कैसा लगता होगा। माँ बहन को गालियां देना या गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल करना, या जो ड्राइवर आगे आहिस्ता चला रहा है उसको उल्टा सीधा बोलना, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा। सो गेट योर प्रायोरिटीज राइट दिस रमजान। कुरान की सूरा 24 आयत 15, डोंट स्प्रेड गॉसिप। हम लोगों का वैसे पहले तो औरतों पे इल्जाम लगता था, औरतों का मशगला था, आजकल तो मर्दों में भी है कि हम गॉसिप बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, और कुछ इसमें अगर आप देख लें तो कसूर जो है वो इंटरनेट का भी है। तो ट्राई एंड रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम दैट। कुरान 24 आया 12, थिंक गुड ऑफ अदर्स। एक दफा करके तो देखिए, शायद आपको फायदा हो जाए। कुरान की 51 सूरा आया 24 से लेकर 27 में अल्लाह ने जो है उसमें जो बात बताई गई है वो ये है कि बी गुड टू योर गेस्ट्स। हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो उनको हम बहुत प्यार से वेलकम करते हैं जरूर, लेकिन एक दो दिन के बाद हमारा जो है ना थोड़ा तबीयत उचाट होना शुरू हो जाती है। तो रहने वाला जो है वो भी देखे कि वो अपनी ओवरस्टे ना करे वेलकम, और जो जिनके घर रह रहे हैं उनको भी चाहिए कि मेहमान को खुदा का ब्लेसिंग समझे और अपने आप को थोड़ा नीचे करें। कुरान शरीफ की 33 सूरा आयत 58, डोंट हार्म बिलीवर्स। इसमें तो आजकल कोई भी अमल नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए। मैं इस पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो क्योंकि आगे और इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन ट्राई एंड थिंक अबाउट दिस। कुरान 33 आया 58, डोंट हार्म बिलीवर्स। कुरान 17 आया 23, डोंट बी रूड टू पेरेंट्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के ज़माने में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रूड हो गए अपने पेरेंट्स के साथ। एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर पेरेंट्स के साथ रूड होते हैं आप तो आप कूल हैं। वेल यू नॉट कूल एट ऑल इफ यू आर रूड विद योर पेरेंट्स, तो टेक केयर ऑफ दैट। कुरान 23 आया 3, टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच। कुरान 49 आया 11, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। ये भी आजकल हमारे बिद्दत बहुत ज्यादा है कि हमें दूसरों का मजाक उड़ा, हम इसको कोई बुरी बात नहीं समझते आजकल, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना। किसी को जुबान इंग्लिश अगर अच्छी नहीं आती है, उसका एक्सेंट अच्छा नहीं है, तो हम उस पर मजाक उड़ाते हैं। किसी ने अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी की गाड़ी अच्छी नहीं है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। इट्स टोटली फॉरबिडन इन इस्लाम। इस किस्म की हरकतें मत करें। कुरान की सूरा 25 आयत 63, वॉक इन अ हम्बल मैनर। अल्लाह ने इस चीज पे बहुत हमें मना किया है कि हम सर उठा के और गरूर के साथ चलें, कंप्लीटली मना किया हुआ है। तो ट्राई डूइंग दैट इन रमजान, थोड़ा हम्बल रहिए। कुरान 41 आया 34, रिस्पॉन्ड टू इवल विद गुड। अब इसमें यस इट कैन बी डिबेटेड, क्योंकि आजकल के जमाने में ईवल बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, और कुछ ईवल है जिसको आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं, कुछ ईवल है जिसके सामने आपको खड़ा होना पड़ता है, जिसके आगे हम खड़े नहीं हो रहे। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहती, मेरे ख्याल में समझने वाले समझ के होंगे। कुरान 62 आया 20, डोंट से व्हाट यू डोंट डू। सो डोंट प्रीच जो आप खुद नहीं करते। अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूं और इनमें से कुछ मैं खुद नहीं करती, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपको इसके बारे में कोई बात करूं। तो पहले मैं अपने ऊपर इस चीज का अमल करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी, और यही कुरान हमें सिखाता है। कुरान 23 आया 18, कीप योर ट्रस्ट एंड प्रोमिसेस। कुरान 6 आया 108, डोंट इंसल्ट अदर्स फॉल्स गॉड्स। देखिए, अगर कोई इंसान आइडियोलॉजी में है और वो बुत की पूजा करता है, तो ये उसका मामला है और उसके खुदा के बीच में का मामला है। आप बीच में नौजुबिल्ला खुदा मत बनिए और उसको गाली गलोच मत कीजिए, इसलिए क्योंकि वो तो है ही इलिटरेट इंसान। वो पलट के आपके खुदा को गाली देगा और उसके जिम्मेवार आप होंगे। इस बात को गौर से समझिएगा। किसी के खुदा को गाली देने से वो पलट के आपके खुदा को गाली देगा, और जरूर देगा, इसलिए देगा क्योंकि वो उसको तो अल्लाह ने इतनी अकल दी नहीं। आपको तो शऊर दिया है, आपको मुसलमान बनाया, आपको कुरान शरीफ दिया है, आपको तो पढ़ाया है। तो मत कीजिए ताकि आपके खुदा को कोई गाली ना दे। एक अच्छे तरीके से उस इंसान को देखिए, अगर वो समझते हैं तो अल्लाह पे छोड़ देना, ये अल्लाह का मामला है। कुरान 6 आया 152, डोंट डिसीव पीपल इन ट्रेड। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आजकल तो ये फैशन ही बन गया है ना। तो इस चीज को चेक कीजिए। रोजे रखने और अफ्तारियां बनाने से सवाब नहीं मिलता, सवाब इन चीजों से मिलता है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कुरान 3 आया 162, डोंट टेक आइटम्स विदाउट राइट। इसको मैं क्या कहूँ, ये तो पूरी दुनिया में ही आजकल हो रहा है। कुरान 5 आया 101, डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस। हम महफिल में बैठते हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ, तेरा ब्याह कब हो रहा है, शादी होगी तो बच्चे कब हो रहे हैं तुम्हारे, एक बच्चा हो गया दूसरा बच्चा कब कर रहे हो, मियाँ कितना कमाते हैं तुम्हारे। दिस इज नॉट व्हाट यू वांट टू नो। दिस इज, आपका कोई हक नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है लोगों की प्राइवेट लाइफ के बारे में इस किस्म के स्टूपिड सवालात पूछने का या नहीं पूछने का। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की देन है, वो देता है और वही लेता है। कुरान 25 आया 67, डोंट बी माइजरली विद और नॉट एक्सट्रावेगेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि ना आप कंजूस हो और ना आप इतना ज्यादा खर्च करें कि लोगों को आपसे जेलसी होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी बुरी तरह से फिर नजर लगती है। आयत 49 सूरा 11, डोंट कॉल अदर्स विद बैड नेम्स। हम अपने आप को ही समझ लेते हैं कि हम क्योंकि घर में बैठे हुए इंटरनेट पे बात करें, हमने कौन सा किसी को फेस टू फेस जवाब देना, तो उल्टे सीधे नाम लोगों को दे रहे हैं और बदतमीजी, इंतहाई बदतमीजी हो गई है। ऐसे नहीं करना चाहिए, नाम को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। कुरान 25 आया 63, स्पीक नाइसली इवन टू द इग्नोरेंट। देखिए, इग्नोरेंट के साथ तो ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छी तरीके से बोले, इसलिए क्योंकि वो इग्नोरेंट है। अब अगर आप किसी ऐसे इंसान को जिसको कुरान का पता ही नहीं है, वो कुरान के बारे में अगर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप उठ के उसको मार कुट करें, आप उसके सामने कुरान रखें और उसको बोले कि भैया, कभी आपने किसी भी किताब को बगैर पढ़े उसके ऊपर तबसरा किया है? आई एम श्योर नहीं किया होगा। तो इसलिए पहले ये किताब पढ़ लीजिए, पढ़ के उसके बाद इस पर तबसरा कीजिएगा। कुरान 76 आया 9, डोंट आस्क फॉर रीपेमेंट्स
फॉर फेवर्स। अगर आपने किसी को कोई अच्छा काम कर ही दिया है, किसी को नेकी कमाई दी है, तो उसको बार बार याद मत दिलाइए कि मैंने तुम्हारे लिए फलां साल में फलां वक्त ये तुम्हारे लिए नेकी की थी, अब मुझे उसका बदला दो। ऐसा नहीं होता, बदला ऊपर से आता है, अल्लाह देता है। कुरान 58 आया 11, मेक रूम फॉर अदर्स एट गैदरिंग्स। गैदरिंग्स में हमारे आजकल ये सेल्फीज का जो चक्कर चला हुआ है, एक हजू में बदतमीजी होता है, धक्का पेल हो रही होती है। तो अपनी अपनी जगह देखिए और दूसरों को भी आने दीजिए, दूसरों को भी बीच में अपना फन लेने दीजिए। कुरान 8 आया 61, इफ एनिमी वांट्स पीस देन एक्सेप्ट इट। ये जब पहली हमारी बदर की जो लड़ाई हुई थी, उससे पहले जब उतरे थे अहकामात कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें भी यही आया था कि जब आपका मुखालिफ इंसान हथियार फेंक दे तो उसकी जान बख्शी कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपका एनिमी, लेकिन इसमें ये बात देखने की होती है कि एनिमी जो है वो किस किस्म का है। अगर तो चालाक है और आप पता है कि ये पीछे से आपको छुरा मांगेगा, तो आप उसको माफ कर दें। लेकिन माफ करने का मतलब नहीं कि जब पे चुप डाल दें। माफ करने का मतलब है कि अल्लाह की रजा में माफ कर दें, लेकिन उससे होशियार रहिए। कुरान 4 आयत 86, रिटर्न अ ग्रीटिंग विद अ बेटर मैनर। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपको सलाम दुआ आपसे करता है तो उसी तरह गर्मजोशी से उसके साथ सलाम दुआ कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं यहाँ पे साथ में आपको लगा दूंगी इतने उस पर पढ़िए और इनको कुरान की रेफरेंस आप जाके देखिए, कुरान खोलिए, कुरान में ये रेफरेंस देखिए अल्लाह ने लिखा है, और कोशिश कीजिए कि इस पे अमल कर सके। सारों पे नहीं तो आधे पे नहीं तो कुछ पे नहीं तो एक पे। कोशिश अल्लाह को हमारी ज्यादा प्यारी है, बजाय कि ये हम इतने लंबे लंबे दस्तरखान लगा दे और उसको उठा के फिर चीजों को हम फेंक दें। आई होप दिस गेट्स टू समबडी के रमजान की असल स्पिरिट क्या है। रमजान मुबारक। टिल देन, चेवन परदेसी, मैं